देखिए, बरेली में हालात पर कंट्रोल कर लिया गया है। 3 से 5 2 घंटे बवाल चला। उसके बाद से वो पूरी तरह स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। अतिरिक्त फोर्स लगे हैं, सैनिक बल लगे हैं और लखनऊ से भी लगातार निगरानी हो रही है। लेकिन हम लोगों ने लब जिहाद सुना था, ये लब मोहम्मद, लब महादेव अब नया आया है और अब इसका स्वरूप पहला बरेली में हम लोगों ने देखा है। इससे पहले तो निकला जुलूस चला गया, शांति से कुछ बात आई, कुछ चली गई, लेकिन इस जुलूस का आवाहन करने वाले तौकीर रजा मौके से फरार हो गए। वो मौके पे नहीं आए और उनके न पहुंचने की वजह से ही लोगों में आक्रोश फैला और वहां पर आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे समाज में जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने धर्म गुरु हैं, सब यही शिक्षा देते हैं कि ईश्वर अल्लाह भगवान सब प्रेम करना ही सिखाते हैं। लेकिन वो प्रेम के साथ साथ ये भी सिखाते हैं कि मुझसे प्रेम करने से पहले इंसानों से प्रेम करना सीखो। और धर्म के आधार पर, जात के आधार पर भेदभाव, लड़ाई, मारकाट, इसकी अनुमति कोई भी धर्म नहीं देता है। लेकिन लोग ईश्वर का इस्तेमाल अपने निजी फायदे, सियासत चमकाने, भावनाएं भड़काने के लिए करने लगे हैं। उसी का ये प्रकटीकरण है, उसी का ये नतीजा है बरेली की जो घटना हुई है। ब्रजेश जी, आज जिस दौर में हम लोग हैं, वहां पर धर्म के नाम पर तो हजारों लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन धर्म के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और उसका जो आपने देखा, आई लव मोहम्मद, हमारे यहाँ भी देवी देवता, भगवान, इनकी तस्वीरें कभी जमीन में नहीं फेंकी जाती, इनका नाम लिख के कभी जमीन में नहीं फेंका जाता। तमाम पूजा पाठ के आयोजन होते हैं, फिर उनका विसर्जन होता है और वो नदी में और बड़े बड़े जलाशयों में उनको हम लोग तर्पण कर देते हैं। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी है कि अगर उनके पैगंबर का, मोहम्मद साहब का नाम सड़क पर तख्तियों में लिपटा कैसे फेंका जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने पाप किया है उनको अगर यहाँ नहीं सजा मिली, आगे सजा मिलेगी। ये लोग इंसानियत का नुकसान कर रहे हैं, नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं और प्रदेश का भी नुकसान कर रहे हैं, और इन लोगों ने आज वही किया। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि ना तो यहाँ पर हेट स्पीच देने वाले 2 बड़े नेता आए हैं, एक बाहर से आते हैं, एक यहाँ बरेली मौजूद हैं। इनके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं क्या है। जिस देश में कई सौ सालों से गंगा जमुनी तहजीब का नारा दिया जाता रहा हो जी, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। वो मुसलमान होते हुए भी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और तुलसीदास के समकालीन थे। वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। और जिस देश में उच्च कोट का आदर्श हमारे साहित्यकारों ने, मनीषियों ने, धर्म गुरुओं ने प्रस्तुत किया हो, तुलसीदास जी ने एक बार अब्दुल रहीम खान खाना को पत्र भेजा और उनसे पूछा था कि ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, और जो जो कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैन। तुम जब लोगों को दान देते हो तो अपनी आंखें झुका क्यों लेते हो? दान हाथ बढ़ा के देते हो, लेकिन नजरें नहीं मिलाते हो, नजरें नीची रखते हो। ऐसी देनी तुमने रहीम कहाँ से सीखी है? तो रहीम दास जी का जवाब था तुलसीदास जी के पत्र पर कि देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम मुझ पे करें तासो नीचे नैन। कि देने वाला कोई और है, वो दिन रात मेरे पास भेजता है, मैं लोगों को नहीं देता हूँ। लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसीलिए मेरे नैन नीचे हैं कि मैं उन्हें नहीं दे रहा हूँ, मैं उनसे नजर नहीं मिला सकता दान देते समय भी।
और यहाँ तो वीरेंद्र जी, आप ये मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो नबी की शान में ये गुस्ताखी मानी जाए कि जिस तरह गलत तरीके से उनके नामों का उद्धरण और जिस तरह के उनके पोस्टर्स वगैरह लेकर ये लोग निकले, कितना गलत संदेश गया इस घटना का? जी, धर्म के नाम पर इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नौजवानों का, नाबालिग बच्चों का आज बहुत बड़ा शोषण किया है और ईश्वर अल्लाह के सामने जो गुस्ताखी की है उसका तो खामियाजा बहुत बड़ी धर्म के गुस्ताखी लोग है। देंगे। लेकिन ये पुलिस भी कुछ करे, खाली नाबालिगों पे न करे। सरकार जिसने बुलाया था फरार हो गया मौके से, उस पर भी करे, क्योंकि इसकी जरूरत है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें प्लीज। जी, वो अपनी जिम्मेदारी से भागने ना पाए, ये ध्यान रखना होगा। वैसे हम लोग चाहे जितने धर्मों में मानने वाले हो, बटे हो, लेकिन एक बार किसी ने ऊपर वाले से पूछा था कि गॉड, अल्लाह, ईश्वर, वाहेगुरु, इन सब में क्या अंतर है? तो एक जवाब आया था कि वही अंतर है जो माम, अम्मी, माँ और बेबे में होता है, बस उतना अंतर है। जी वीरेंद्र जी, नाम अलग अलग है, चाहे जैसे पुकारिए। जी, फिलहाल सुनिएगा कि मंदिर मस्जिद एक हैं, कहीं झुका लो माथ, और ईश्वर अल्लाह एक है, फिर क्यों यह कोहराम। दोनों में अंतर नहीं, खुदा कहो या राम। और जी, मंदिर मस्जिद एक हैं, कहीं झुका लो माथ, गाली देंगे लोग पर वह तो होगा साथ। ईश्वर अल्लाह एक है, क्यों यह है कोहराम। और दोनों में अंतर नहीं, चाहे खुदा कहो या राम। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, इनसाइट इंफॉर्मेशन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।